ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के तिलपता करणवास गांव में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेश मंत्री संजय भाटी के आवास पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर नागर, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुखवीर सिंह आर्य, संगठन मंत्री डॉक्टर मनोज कटारिया, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कसाना, कोषाध्यक्ष रवि टाइगर, प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह चौधरी, जिला प्रभारी गौतम बुद्धनगर बबलू सिंह गुर्जर, क्षेत्रीय मंत्री अरविंद भाटी समेत विभिन्न पदाधिकारियों का स्वागत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर संजय भाटी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेश मंत्री के पुत्र शिवा भाटी को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का युवा प्रकोष्ठ का गौतम बुद्धनगर जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। आइए देखते हैं पूरे मामले की खास रिपोर्ट। भव्य मीटिंग जो हो रही है तिलपता आगमन पर हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जो कि बहुत ही जुझारू और पूरे क्षेत्र में जिनकी एक पहचान है, जो भी नवनिर्वाचित हुए हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई चंद्रवीर जी, किसी सभा को चलाने के लिए हमें अध्यक्ष की जरूरत होती है, तो आज हमें डीएसपी जयपाल सिंह जी, जो हमारे आर्मी से रिटायर भी, लेखक भी और दूर संगठन की बागडोर पूरे प्रदेश, उनका भी हार्दिक स्वागत है। चौधरी जी, जिनका बहुत ही योगदान रहता है हर समय हर पल में, प्रदेश के मंत्री भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब अरविंद जी, भाई कसाना जी, हमारे अभी प्रदेश के कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बने हैं पूरे प्रदेश के, इनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे बहुत ही पड़ोसी तोंगड़ जी, क्योंकि हमने जो है सारा शब्द वो किया है सामंजस्य, तोंगड़न का विशेष लगाव भी है, तो भैया कोषाध्यक्ष धन के मालामाल मंत्री ये हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। और रावत जी इधर आ जाओ, थोड़ा अच्छा ना लग रहा है मुझे। ना ना ना, ना। अरे कुर्सी के भैया, कुर्सी प्रोफेसर हमारे रावत जी बहुत ही मीडिया से जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश की इनकी बागडोर है और बहुत ही शिक्षित है। आप इनके दोहे सुनेंगे तो बहुत ही ओजस्वी इनका अपना वो है और बहुत पहचान है पूरे हमारे ग्रेटर नोएडा में। इनका हार्दिक स्वागत है। डीएसपी साहब का भी, हमारे चौथ साहब भी बैठे हैं, इनका भी, हाँ राष्ट्रीय, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत। सचिन चौधरी जी, पवन जी और हमारे भाई प्रेमराज जी, सारे जितने साथी हैं, पप्पू भाटी जी, होते राम जी, हमारे जो संजय भाटी के पिताजी हैं, और जितने भाई मेरे दूर दराज से जितने भी नवयुवक टीम है, आप बच्चे हो लेकिन आने वाले समय में इनके हाथों में जो है बागडोर जाए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की, क्योंकि सब अपने समाज के लिए लड़ते हैं। और आपका जब यह है कि अगर एक आवाज हो तो इकट्ठे हो जाएं, कम से कम अपने विचारों को सुनिए बड़े इनके, और आप भी उसी क्रांति के जननायक बने, क्योंकि इतनी मेहनत करी है हमारे सारी पूरी टीम ने और एक नई पहचान दी है। पिछले दिनों में ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, जिसमें बहुत ही पहला फंक्शन था शायद इतनी तादाद में, और बहुत तरीके से जो हुआ पूरे मीडिया ने सारा वो कवर किया है। तो मैं मीडिया के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनका भी अभी हमारे सामने भी हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको कुछ समय में जो है, जो हमारी एक परंपरा है, अतिथि की माला देकर उनका स्वागत करवाएं। आप स्वागत करें भैया, इधर आइए भाई, आवाज दे। अपने जा रही है, और मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर कटारिया जी उसके बारे में विचार।
का जिला अध्यक्ष घोषित करते हैं और आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं आशा और विश्वास के साथ कि शिवा गुर्जर के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर के अंदर गुर्जर महासभा युवाओं में नई जन क्रांति लाकर संगठन को मजबूत करेगी। धन्यवाद। काम है, एक जो इम्पोर्टेंस सीट है, पद है, उसकी गरिमा को बढ़ा के अखिल भारतीय गुर्जर महासभा को शीर्ष अपने जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में बहुत मजबूती देगा और वो आज हमें दिख भी रही है। तो मैं सारी टीम को भी और सबको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे युवा के हाथ में जिलाध्यक्ष की बागडोर सौंपी है और आपका कर्तव्य बनता है अपनी पूरी मेहनत से संगठन के पदाधिकारियों की उस देखरेख में आप समाज के जितने भी युवा हैं उनको जोड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आज़ादी के लिए वो कितना अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो भी आप जैसे ही थे, ऐसे परिवारों से निकले थे। तो आपको हर अच्छे कार्य में सहयोग करना पड़ेगा और इसका प्लेटफार्म केवल अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो कुरीतियों के विरुद्ध है, दहेज की जो आ रही है, जो जितनी कुरीति है उनको दूर करने के लिए प्रयासरत है, इस समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो आप भी उसी तरह से सहयोग करिए और जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं आप उनके साथ में रहिए। साथियों, करमवीर कमनी घबराते आपत्ति अंगारों से, विश्व शांति कर देते हैं अपने शुद्ध विचारों से। आप करमवीर योद्धा हो और उसकी भूमिका में आ सकते हो, लेकिन आपको कठिन। इंसान अपने आप से अगर प्रेरणा लेकर काम करे उससे बड़ा कोई काम नहीं है। और दूसरी बात रही कि तुम उस कौम में पैदा हुए हो जिसका नाम लेके भी तुम काम कर दोगे, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। तो साथियों, सबसे पहले अगर कदम उठाओ तो सबसे पहले अपनी कौम के लिए उठाओ, इसकी उन्नति के लिए उठाओ, आगे आपको कैसे कैसे काम करने उसके लिए उठाओ। बहुत कौमें वो काम करती हैं अपनी जाति को कैसे सर्वश्रेष्ठ रखना है, चाहे किसी से भी सीख लो आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत है, चाहे दादरी शहर वालों को देख लो आप, चाहे इधर उधर देख लो, हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के लिए काम करता है। और हमारी कौम, हमारे लोग जो इस एक आजकल चलिए हमारी ग्रेटर नोएडा में बढ़िया बाटी में लगे हुए हैं, उस पर भी ध्यान देवें, लेकिन अपने समाज पर उतना ही ध्यान देवें जितना कि अपने घर परिवार, अपना काम धंधा हर तरीके से देते, उसलिए समाज पे भी काम दें। साथियों, इसी के साथ आप आगे बढ़ो और एकजुट जरूर हो। आपकी एकजुटता ही इस क्षेत्र में आपको जिंदा रख सकती है। नहीं तो जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, बहुत व्यवस्थाएं ऐसी बदलती जा रही हैं कि आपसे जेवर की सीट छिन गई है, सिकंदराबाद छिन गया है, नोएडा छिन गया, दिल्ली आपके हाथ से चली गई है, दादरी मात्र कुछ क्षण दूर है। अगर आप नहीं जाने तो ये सोचो दिल्ली भी चली जाएगी। जहां आपके बिना, अभी डूसू के इलेक्शन की मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं बिना गुर्जरों के संभव दिल्ली में नहीं थे। आपके बिना आज वो चुनाव हो गए वहाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोचनीय विचार है। क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, पार्टियां हमको दरकिनार कर रही हैं क्योंकि हमारे अंदर हमारे लोगों की कमजोरियां हैं कि हम कहाँ कमी रख रहे हैं अपने अंदर कि आप उसको सुधार नहीं पा रहे। और कोई भी पार्टियों में एक का नाम नहीं ले रहा, हो सकता है जो काम आज जो पार्टी कर रही है वो कल कोई और भी करे। और संघर्ष करो। साथियों, मेरे सामने नौजवान साथी बैठे, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। हम ये तय कर लें, आपके पास सबके मौका है, अभी संघर्ष करने का मौका नहीं है, अभी शिक्षा में जाने का मौका है। आप शिक्षा के जगत में ये तय कर लें कि मुझको जो काम करना, कोई काम आपके लिए आसान नहीं है। इसका मेन मूल है कि हम शिक्षित बने और संगठित रहें। संगठित जो भी आर्य जी कह रहे थे, अगर भाई किसी के साथ भी कोई घटना घटी है या किसी के साथ कोई परेशानी है, अगर हम 10 आदमी उसके साथ लग जाएंगे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसी जो दूर नहीं हो सकती। संगठित रहने का ये फायदा, शिक्षित का ये फायदा कि अगर हम शिक्षित रहेंगे, आज भी हमारे लोग शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है। आज हमारे डीएम भी हैं, एसएसपी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जिला जज भी हैं, लेकिन हम उन्हें जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? कि हम संगठित नहीं रहते, कहीं हमारी कोई मीटिंग नहीं होती, हमें यूँ ही पता नहीं लगता में हमारा कौन आदमी है या कौन हमारे बिरादरी के अपने आदमी के, क्योंकि हम संगठित नहीं है। तो अगर हम संगठित रहेंगे
हमारी जैसी ये मीटिंग हो रही है ऐसी मीटिंग चलती रहेंगी। और जब हम इस पिछली योजना में जुड़े तब पता लगी 3 प्रदेशों के तो जो पुलिस कमिश्नर थे वो गुर्जर थे, और वो सब अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से जुड़े हुए उनके पुरख हुए, लेकिन हमें अपने बारे में ही पता नहीं। तो साथियों, मेरा आपसे कहना, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और आप संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब यही है, अगर जैसा आपको एक दूसरे की जरूरत की है, आवश्यकता, एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाओ। समंदर की खामोशियां कुछ और कहती हैं, टूटी हुई कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने जो देखा है मंजर, आप सबकी उपस्थिति यहाँ कुछ और कहती है। और साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश में, हर प्रदेश में काम कर रही है। इसका गठन 1908 में हमारे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसोना गांव के हीरा सिंह एवं पूर्वजों ने की सोच थी कि ये समाज को चलाने के लिए, समाज के सहयोग के लिए संगठन की जरूरत पड़ेगी। तो आज वो संगठन अब तक बराबर हर प्रदेश में काम कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जयपुर से आते हैं, राजस्थान, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से आते हैं। उनके पहले पिताजी हमारे 32 साल इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, और आज उनके बेटे इस दीपक पुरुषोत्तम इस पर काम कर रहे हैं। हम उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश की, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का काम करूंगा, और समय समय पर सबके अपने सहयोगियों के साथ सलाह मिलाकर इस प्रदेश को चलाने के लिए सभी साथियों के सहयोग से मैं कार्य करूंगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं समाज के हित में जो भी कार्य होंगे मैं 24 घंटे आपके बीच में उपलब्ध रहूंगा। मैं कभी भी, मेरा 24 घंटे फोन खुला रहता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पीछे 20 तारीख में हमारा कार्यक्रम हुआ था, ये आपके पटेल जयंती के उपलक्ष्य में गुर्जर एकता सम्मेलन, जिसमें बहुत संख्या में हमारे क्षेत्र के समाज के लोग आए थे और सभी दलों के लोग थे। एकता का परिचय उसमें दिया उन्होंने, और वो एकता ऐसी लगी कि हमें बड़ी खुशी हुई। आप हमारे जितने भी साथी हैं सबके सहयोग से वो कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम हुआ था। पहली बार हमारे जिले में, क्या प्रदेश में ऐसा कार्यक्रम हुआ है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के सौजन्य से पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। आज आपको अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का गौतम बुद्ध नगर युवा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। क्षेत्र के तिलप्ता गांव में आज आपका स्वागत कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है, तो आपने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के युवा जिलाध्यक्ष के रूप में शिवा भाटी को मनोनीत किया है, क्या कहना चाहिए? आज हमने तिलप्ता गांव में शिवा गुर्जर को अपनी युवा इकाई का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। हम उस पर उम्मीद जताते हैं कि वो इस जिले में पूरे युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और इस हमारे संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। हमारा संगठन पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में तीनों इकाई काम कर रही है, मेन बॉडी, युवा इकाई और महिला मोर्चा, जो बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हमारी राजस्थान में महिला इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हमारी मुकेश गुर्जर हैं, जो दिल्ली में, जयपुर में मेयर भी हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु चौधरी हैं, जो अपने सभी प्रदेशों में जा रही हैं और महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। हम भी अपने प्रदेश में महिला इकाई को जल्दी ही एक महिला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं। उसकी हमारे मनोज कटारिया जी की बात चल रही है उनसे, और इस प्रदेश में हम संगठन की तीनों इकाइयों को हर जिले में, पूरे प्रदेश में हम इसका हर जिले में जाकर गठन करेंगे और इसको बड़ी मजबूती से चलाने का काम करेंगे, जिससे हमारा संगठन पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ, हर जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, जितने भी संगठन हैं, उनमें हमारी हिस्सेदारी बढ़े और मंत्रालय में हमारे केंद्रीय मंत्री बने। उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारा समाज, और उसके लिए हमें हमारे समाज में जो त्रुटि आ रही हैं उनको हम समझाने का काम करेंगे, जिससे हमारा समाज सही दिशा पर चले। हमारा युवा जो भटक रहा है उसे हम रोकने का प्रयास करेंगे। युवा शक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो युवा शक्ति आपस में एक दूसरे को सुधारने का काम करेंगी। जब युवाओं में जागृति जागेगी और वो इस संगठन के बारे में जानेंगे तो उनमें जोश आएगा। और मैं तो युवाओं से निवेदन करता हूं कि वे गर्व से कहें कि हम गुर्जर हैं,
गुर्जर एक ऐसी कौम है जो क्षत्रिय कौम है, जिन्होंने देश की आजादी में पूरा योगदान रहा है। धन सिंह कोतवाल ने जो क्रांति चलाई थी वो पूरे हिंदुस्तान में फैली थी, जिसमें बुलंदशहर के हमारे 160 गुर्जरों को फांसी की सजा लगी थी। इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान गुर्जरों का रहा है, जबकि हमारा इतिहास लुप्त हो गया है। अगर हमारे इतिहास को खोजा जाए, निकाला जाए, तो इस देश में गुर्जरों का 900 वर्ष राज रहा था। कन्नौज में 300 वर्ष हमारे सम्राट मीर भोज का राज रहा था, जिसे सम्राट मीर भोज हमारे पूर्वज रहे हैं, और 900 वर्ष हमारे गुर्जरों का राज रहा है। आज कहाँ हम गुर्जर हैं, कहीं हमारा राज ही नहीं है, हमारे केंद्र में मंत्री नहीं बनते, तो हमारी समाज की अनदेखी जो हो रही है वो लड़ाई हम अपने इस संगठन के माध्यम से पूरे देश में इसका मुहिम चलाएंगे, और इस संगठन को मजबूत कर इस मुहिम में हमें सफलता मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। क्यों हमारा समाज जब एकजुट हो जाएगा तो हर राष्ट्रीय दल हमारा हिस्सेदारी बढ़ाएगा, संगठनों में भी और प्रदेशों में, उसमें शासन में भी। यही उम्मीद के साथ हम इस संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, और हम युवाओं पे पूरी उम्मीद करते हैं कि युवा शक्ति हमारा साथ देगी और आगे की हमारी इस संगठन में मजबूती का काम करेंगे। कुर्तियों की बात करें तो दहेज जैसी जो सामाजिक कुर्ती है उसके लिए क्या कुछ किया जाए? उसके लिए हमें अपने समाज में एक जागरूकता लानी होगी। हमारा समाज जल्दी भटक जाता है। शादी होती है, शादी में हर पिता अपनी बेटी की शादी में अपनी गुंजाइश से ज्यादा पैसा लगाता है, और उस समय किसी की मांग नहीं होती। लेकिन शादी होने के बाद बच्चे भी हो जाते हैं हमारी बेटियों के, उसके बाद बेटी का ससुर या सास मांग जो करती है वो गलत होती है, वो मांग बहुत नाजायज है। उसके लिए हमें समाज को सुधारना होगा, समाज में जागृति लानी होगी। बाकी हमारा समाज आज धन बल में कम नहीं है, धन भी है, बल की भी है, और जागरूक भी है, और हमारे समाज शिक्षा में बहुत आगे है। हमारे युवा हमारे विभिन्न पदों पर आजकल विराजमान हो रहे हैं, तो इसे हमें खुशी है कि समाज में जागृति आई है, तो और ये जागृति बढ़ेगी और हमारा समाज में सुधार होगा। मंत्री अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जनपद बिजनौर से मैं आता हूं, और मैं पिछले 25 वर्ष से अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं चौधरी जयपाल सिंह मंत्री जी मेरठ से, मैं उनकी कमेटी में भी प्रदेश महामंत्री था। उस समय से मैं अखिल भारतीय महासभा को काम कर रहा हूं, और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है पिछले वर्षों में प्रदेश के संगठन महामंत्री के रूप में, मैं उसको बाखूबी निभाते हुए संगठन को गांव-गांव पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को एक साथ जोड़कर नई जन क्रांति लाने का हर संभव प्रयास है, जिससे एकता आए और हम अपनी भागीदारी, अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर अपने अधिकारों को प्राप्त करें। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज तिलप्पा गांव में ये स्वागत समारोह संपन्न हुआ है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। मैं सुखबीर सिंह आर्य, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, प्रमुख समाज सेवी रहा हूँ। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि आज युवाओं का जो भारतवर्ष देश है, युवाओं की एक भूमिका है, तो हम इनको एक करना चाहते हैं। जो युवा बिखरे हुए हैं, जब युवा हमसे जुड़ेंगे और निर्देशन में काम करेंगे, तो हमारे क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश की, देश की तस्वीर बदल जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो हमारी है, उसमें हमारे आज युवा जिलाध्यक्ष की जो घोषणा हुई है भाई शिवा की, हमें उनसे भी उम्मीद है कि वो बहुत काम करेंगे, और हमारा जो मकसद है अपने समाज को एक करने का है। जो कुरीतियां हैं इस समाज में उन्हें दूर करने का है, और जो भी क्षेत्र की समस्या है हमारा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा उन पे खरी उतरेगी, और डट के हम चाहे कोई भी किसी तरह का काम हो उसमें हम सहयोग के भावना के साथ में अपनी टीम के साथ में उनका डट के विरोध करेंगे। और हम कोई भी अधिकारी है, जब तक हम उनसे मांग नहीं मनवा लेते, जब तक हम चैन से बैठते भी नहीं है। तो मैं इस मौके पर, दीपावली के मौके पर सबको शुभकामनाएं देता हूं कि और सदस्य बने ज्यादा से ज्यादा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो।